श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा को लगातार दिगंबर संतों का मंगल आशीर्वाद मिल रहा है। फिरोजाबाद में आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के बाद 24 जनवरी को दिल्ली में विराजमान भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने धर्म पद यात्रा के लिए अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म पद यात्राओं से होता है जन जागरण। आज ये श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा 23 मार्च 2025 को दिल्ली से यहाँ से निकाल रहे हैं और 2 जुलाई 2025 को गिरनार जी में नेमीनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर वहाँ सभी को भगवान नेमीनाथ के पद चरण दर्शन कराने की भावना रखते हैं। निश्चित रूप से ऐसी पद यात्राएं भी होनी चाहिए क्योंकि इनसे जन जागरण होता है। श्री संवेद शिखर जी की पवित्रता के लिए अनशन आंदोलन करने वाले विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने 24 जनवरी को दिल्ली के ऋषभ विहार जैन मंदिर जी पर धर्म सभा में आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के लिए मंगल आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में विश्व जैन संगठन परिवार ने अपने सहयोगी संस्थाओं और पूज्य संतों के आशीर्वाद से एक संकल्प लिया है। आगामी 23 मार्च 2025 को भगवान आदिनाथ के जन्म तक कल्याण के पावन अवसर पर दिल्ली से एक श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा श्री गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र के लिए आरंभ होगी और विभिन्न राज्यों से जैन समाज को जोड़ते हुए श्री गिरनार जी पहुंचेगी 1 तारीख को और 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमीनाथ के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर अपने भाव, अपना समर्पण, अपने लाडू समर्पण करेगी। ये धार्मिक यात्रा है, पूर्णतः धार्मिक यात्रा है। किसी का विरोध नहीं है, किसी संस्था, किसी पंडित, किसी मठ का विरोध नहीं है। ये भगवान नेमीनाथ के सिद्धांतों का, भगवान नेमीनाथ की जीवनी, मोक्ष स्थान, जन्म स्थान का प्रचार करेगी। मैं आज इस मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि हे भगवान हमें आशीर्वाद दें, ये हमारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो और जैन समाज सदैव अपने उस तीर्थ रास्ते से जुड़े ताकि हम रहे न रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां वहां के दर्शन उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से संवेद शिखर जी की यात्रा करते हैं। मंगल आशीर्वाद देते हुए भावलिंगी संत आचार्य श्री ने कहा, तीर्थ बचाना है तो घर से निकलना होगा। पक्षी की तरह घोंसले में बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने कमरों में बिस्तर पर सो रहे हो, लेकिन अगर कोई बैंड बाजे बजते हुए कोई भी जुलूस, शोभा यात्रा या कोई भी बारात भी अगर निकलती है और आवाज कानों में पड़ जाती है तो आप बिस्तर छोड़ करके भले ही बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, कौन निकल रहा है। इतना जागरण तो हो ही जाता है समय समय पर। मैं तो आप लोगों से यह कहूंगा, आपके ही आसपास के क्षेत्र में 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में जो भी अगर कोई अपने तीर्थ क्षेत्र भी पहुंचे हैं तो समय समय पर ऐसी पद यात्राएं निकालते रहना चाहिए, इससे जागरण बना रहे और सब उन तीर्थों पर जाकर जाएंगे तो निश्चित रूप से अतिक्रमण नहीं होगा। देखो थोड़ा घर से बाहर तो निकलना होगा। अब तुमने बिल्कुल अपना पूरा प्रबंध जीने का ऐसा कर लिया है कि घर के अंदर ही तुम सिमट के रह गए हो। बिल्कुल तुम घोंसलों में रहने वाले पक्षियों की तरह हो गए हो। जैसे घोंसलों में पक्षी रहते हैं उसी तुम लोगों ने अपना जीवन नहीं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि आप इस धर्म यात्रा में 22 कदम भी चलोगे तो गिरनार जी की यात्रा का लाभ मिलेगा। जब ये धर्म पद यात्रा शुरू हो, आप 22 कदम इस धर्म पद यात्रा में जरूर चलना। मेरा मानना है अगर आप 22 कदम इस धर्म पद यात्रा में चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको श्री गिरनार जी क्षेत्र की वंदना का लाभ मिलेगा। धर्म सभा में उपस्थित मनोज जैन, अजय जैन, ऋषभ विहार भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिल्ली अंचल अध्यक्ष प्रद्युम्न जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति अध्यक्ष मनीन्द्र जैन, यमुनापार जैन समाज प्रवक्ता विजेंद्र जैन, योगेश जैन, सूर्यनगर जैन बैंकर्स फोरम से जेके जैन और विभिन्न समाज से आए पदाधिकारियों व बंधुओं ने धर्म पद यात्रा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।